बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एजुटेक। करणी एकेडमी एजुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सारे लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे ही रहेंगे। कुछ लोग पढ़ रहे होंगे और कुछ लोगों की पढ़ाई थोड़ी ढीली चल रही होगी लॉकडाउन की वजह से, पर आप देख चुके हैं, आप बहुत टाइम अपना वेस्ट कर चुके हैं। आप अब बोर्ड क्लास में हैं, क्लास 10th में हैं। बच्चों, सितंबर आने वाला है और आपकी क्लासेस रेगुलर हमारे चैनल पे चल रही है। मैं दर्शन अरोड़ा आपको क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हमारा रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 3 है। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, प्लीज पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखें, उसके बाद लेक्चर 3 देखो, ताकि आपको आराम से समझ में आएगा। स्पेशली जिन्होंने लेक्चर 2 नहीं देखा है, प्लीज लेक्चर 2 तो देखो ही देखो, उसी से पूरा ये आज जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 3। ठीक है बच्चों, लेक्चर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, यहाँ चौथा क्वेश्चन इसलिए लगा हुआ क्योंकि बच्चों अपन ने 3 क्वेश्चन पहले कर लिए थे। लेक्चर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं बच्चों क्या है। वो चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसका आंसर देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो मैंने आपको सिखाया था ये सब में क्या होगा, हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या ही आएगी। उसका जो घन है बच्चों, अब मैंने कहा था यदि संख्या आए तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, पर जैसे ही संख्या का वर्ग या घन आए, वर्ग या क्या है मेरे पास में घन, तो आपको जो भी संख्या है, जैसे यहाँ पे 9q है, 9q प्लस 1 है और 9q प्लस 8 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। बच्चों, इसका अभाज्य गुणनखंड मेरे पास में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना बच्चों। 3 गुणे 3 करने पे आएगा। तो सबसे छोटी इकाई से शुरू करेंगे। सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी बच्चों, 3 रहेगी, और 3 का घन करने पे 27 आएगा, मतलब 9 से बड़ा है, मतलब काम चल जाएगा। तो बच्चों क्या बात आई, जब बात आई घन की, तो सबसे पहले मैंने बोला कि उसके अभाज्य गुणनखंड देखना है, तो देख चुके। अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी इकाई एक बार देखनी होती तो वो देख लिया, और अगर पूछ रहा है घन का, तो छोटी इकाई का घन करके देख लो। 3 का घन 27 होता है, जो कि आपके 9q प्लस 1 इन सबसे बड़ा होता है। तो इसका मतलब 3 आपके काम चल जाएगा। अब इस 3 का यूज कैसे लेना है, तो आप बोलोगे माना, किससे कर रहे हो बच्चों, पहले बात तो ये आप कर रहे हो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है बच्चों, अपन कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो अपन बोलेंगे माना a बराबर, मैंने बोला छोटा नंबर कौन है, 3, तो आप लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r। मेरे ख्याल से सबको ये क्लियर होगा। यहाँ पे 9q उसकी चिंता नहीं करनी है, परंतु आपको घन वगैरह बोल दिया गया है। घन या वर्ग बोलता तो अपन हमेशा क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और सबसे छोटी संख्या का एक बार घन करके या वर्ग करके देखेंगे, जो भी पूछा गया है। जैसे यहाँ पे वर्ग होता तो मैं 3 का वर्ग करके देखता, यहाँ पे घन था तो अपन ने घन करके देखा। क्लियर है बच्चों? अब आप लोग बच्चे जानते हैं ये जो r होता है, ये हमेशा इस 3 से छोटा होता है, और इस r की वैल्यू, ये r अपने पास होता है बेसिकली एक तरह का शेषफल। इस r की वैल्यू हमेशा 3 से छोटी होती है। तो सर r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहले बात तो r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। तो सर r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, डिस्कस करते हैं। r की वैल्यू 0 हो सकती है बच्चों, r की वैल्यू 1 हो सकती है, और r की वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है बच्चों, जब r की वैल्यू 0 होगी तो a बराबर 3q आएगा। जब r की वैल्यू 1 होगी तो a बराबर 3q प्लस 1 आएगा, और जब r की वैल्यू 2 होगी तो a बराबर 3q प्लस 2 आएगा। अब बच्चों क्या बोला गया है, इस पूर्णांक संख्या, बच्चों a जो है मेरे पास वही वो पूर्णांक संख्या है जिसकी बात आपका सवाल, आपका प्रश्न कर रहा है। उसका क्या करने को बोला गया है, घन करने को बोला गया है। तो बच्चों जब मैं इसका घन करूंगा तो a क्यूब कितना आएगा बच्चों, 3q का क्यूब आएगा। कुछ बच्चों ने बोला सर 3q का क्यूब होता है 27q क्यूब। अब यहां तो दिक्कत हो गई। दिक्कत किस तरह से, सवाल ने तो 9q पूछा है, मेरे पास आया 27q क्यूब,
तो बच्चों क्या करेंगे, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये चैप्टर आपका सवालों को देख के करते हैं, ना कि आपका आंसर देख के। सवाल क्या प्रूव करने को बोल रहा है उस तरह से देखेंगे। बच्चों सवाल में क्या कॉमन लेने को बोला हुआ है, जो 9 है वो कॉमन लेने को बोला हुआ है, तो बच्चों यहां से 9 कॉमन लेंगे, अंदर आएगा 3 क्यूब। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चों क्या ये 3 क्यूब को मैंने माना m बराबर 3 क्यूब, जो भी आप अलग से लिखते हो उसको माना करके लिख देना है, तो क्या बन जाएगा बच्चों 9m। अब बच्चों 9m बोलूं या 9 क्यूब बोलूं एक ही बात रहेगी, क्योंकि क्यू भी कोई चीज हो सकती है, m भी कोई चीज हो सकती है। आपका सवाल कोई भी गलत नहीं करेगा यदि आप इस तरीके से करेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको बहुत ढंग से देखने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों कि किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से अपन इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया a बराबर 3q वाला पार्ट लिया, फिर a बराबर 3q प्लस 1 वाला पार्ट लिया, फिर a बराबर 3q प्लस 2 का पार्ट लिया। एक एक चीज को बहुत गौर से समझाने वाला हूं बच्चों, इस तरह से सोचना किसी ने नहीं सिखाया है आपको। a क्यूब कितना आएगा बच्चों मेरे पास में 3q का क्यूब, कितना आया मेरे पास 27q का क्यूब। पूछा गया है 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में बताना है। मतलब बच्चों सब में किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 9 से है, मतलब 9 कॉमन लेना है। बच्चों यहां से भी 9 कॉमन लिया, अंदर बन गया 3q क्यूब। अभी समझाया था, इसको बोलेंगे m बराबर 3q क्यूब माना। बच्चों आंसर कितना आ गया मेरे पास में 9m। हाँ बच्चों 9m बोलूं या 9q बोलूं एक ही बात रहेगी, प्रूव करने में समझ जाएंगे। बच्चों दूसरा नंबर क्या है, a बराबर 3q प्लस 1, इसका क्यूब a क्यूब कितना आएगा बच्चों 3q प्लस 1 का होल क्यूब। बच्चों क्यूब तो पूरे का होगा, कुछ बच्चे इसको कैसे कर लेंगे सर 3q का क्यूब कर ले प्लस 1 का क्यूब कर ले, ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि बराबर के एक तरफ का पूरा क्यूब और बराबर के दूसरी तरफ पूरे का क्यूब। कुछ बच्चे देखते ही समझ गए सर ये तो x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो बच्चों यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। क्लियर बच्चों, आप इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवाल सॉल्व करने में। बच्चों एक क्यूब कितना आया मेरे पास, देखो एक बार, पहले नंबर का क्यूब x का क्यूब मतलब क्या, पहले नंबर का क्यूब कितना आया 27 क्यूब आया, प्लस उसके बाद में आप नंबर डाल लेंगे 3xy वाला, तो 3x मतलब कौन हुआ 3q, y कौन हुआ 1 इंटू 3q प्लस 1। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होना चाहिए। प्लस बच्चों क्या आएगा लास्ट में y का क्यूब मतलब 1 का क्यूब कितना है 1। अब सर यहाँ पे हम जब प्रूव करने जा रहे हैं हमारे पास 1 दे रखा है और इस सवाल आंसर में भी 1 आ रखा है, तो क्या 1 को अलग कर दें, तो हाँ बच्चों इस 1 को पहले ही अलग कर दो। अब बच्चों इसको देखेंगे कितना आ रहा 27 क्यूब प्लस और कितना आ रहा है मेरे पास में 9q टाइम्स 3q प्लस 1। क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, आपको तो बाहर क्या लाना है 9 चाहिए, सारा का सारा 9 के रूप में चाहिए, तो क्या करेंगे इन दोनों में से 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लेने से मेरे पास क्या बन गया बच्चों, अंदर बन गया 3q क्यूब प्लस q इंटू 3q प्लस 1 प्लस का 1 दे रखा है अलग से बाहर। सारे बच्चे समझ गए सर, आपने अभी अभी बताया था ये जो भी 9 के साथ है उस पूरे को क्या मान लेंगे, इस बार भी m मान लेंगे। कितना आया 3q क्यूब प्लस q टाइम्स 3q प्लस 1 और लिखा जाएगा 9m प्लस 1। बच्चे समझ गए 9m प्लस 1 लिखा जाए या 9q प्लस 1 लिखा जाए एक ही बात है। क्लियर है बच्चों, ये भी आपका बन गया 9q प्लस m या फिर 9m प्लस 1 के रूप में आएगा, बन जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल पूछा गया a बराबर 3q प्लस 2। बच्चों इसका भी क्या करेंगे हम घन करेंगे, a क्यूब बराबर कितना आया बच्चों 3q प्लस 2 का होल क्यूब। बच्चों मेरे पास ये कितना बन रहा है देखो एक बार, पहले का क्यूब लेंगे कितना बनेगा 27 क्यूब, फिर कितना आएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर बच्चों। फिर लास्ट वाले का क्यूब, तो कितना आया बच्चों 2 का क्यूब कितना आया 8,
सर हमें क्वेश्चन के अंदर 8 तो दिख रहा है, तो 8 तो आ गया। अब बाकी बची हुई चीज में से क्या कॉमन लेंगे बच्चों? बाकी बची हुई चीज में से अपन कॉमन ले लेंगे 9 को। कैसा आएगा बच्चों 9 कॉमन? यहां से 9 कॉमन लिया, अंदर बच गया 3q क्यूब पहले वाले से, प्लस यहाँ पे 3 3 9 हो गया था, तो 9 बाहर आ गया। अब कितना बच गया अंदर? 2q टाइम्स 3q प्लस 2, और बाहर की तरफ 8 पड़ा है। सर आपने अभी अभी बताया था ये जो पूरी वैल्यू होती है उसको क्या मान लेंगे? m। तो यहां लिख देंगे माना m बराबर 3q क्यूब प्लस 2q टाइम्स 3q प्लस 2, और ये बन जाएगा ऊपर 9m प्लस 8। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो मैंने आपको अभी तक करवा दिया है, इससे पहले करवाया था वर्ग के ऊपर, आज मैंने आपको कराया घन के ऊपर। एक होता है साधारण संख्या पे, वो मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 उदाहरण दे दिए थे। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है बच्चों? अगला सवाल मुझे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी विषम पूर्णांक, बच्चों वर्ड पे गौर करें, विषम पूर्णांक संख्या, मैंने कहा था विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने कहा था जब सिर्फ और सिर्फ संख्या की बात आए तो इस वाली चीज में कोई चेंज नहीं करेंगे, परंतु यदि वर्ग और घन आता है तो क्या करेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसके? इस वाले के। पर बच्चों यहां पे कहीं भी आपको वर्ग और घन की बात नहीं की गई, तो संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। बात आई कि सर क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें, तो आप लिखेंगे यूक्लिड, बात हो रही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो q के साथ में कौन है तुम्हारा? b। तो बच्चा कितना बन गया? a बराबर 6q प्लस r। अब बच्चा समझ चुका है कि सर ये r की वैल्यू इस 6 से छोटी होगी, तो r की वैल्यू 6 से तो छोटी हुई, और किसके बराबर बच्चों? 0 के बराबर हो सकती है, क्योंकि शेषफल r का मतलब क्या होता है? शेषफल, और शेषफल 0 भी हो सकता है। तो बच्चों इसमें क्या क्या बनेगा? r की वैल्यू 0 बनेगी, 1 2 3 4 5 सब बनेगा। तो बच्चों इसको भी अलग अलग सॉल्व करेंगे। जब r बराबर 0 होगा तो अलग करेंगे, r बराबर 1 पे अलग, r बराबर 2 पे अलग, सबको r बराबर 5 तक अलग अलग सॉल्व करेंगे। बच्चों देखते हैं अपन इसके अंदर कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने लिखा r बराबर 0। r बराबर 0 को सॉल्व करने गए तो a बराबर बन गया 6q। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूछा गया है विषम पूर्णांक संख्या। जैसे ही आपको विषम पूर्णांक संख्या पूछा गया है बच्चों, आप लोग क्या देखिए विषम पूर्णांक में पूछा गया था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ऐसा प्रूव करने को कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो मैंने a बराबर 6q तो लिख दिया। अब बच्चों के मन में असमंजस पैदा हुआ कि सर विषम कैसे दर्शाएं। तो विषम दर्शाने के लिए बता रहा हूं वापस से, मैंने तुम्हें बताया था विषम संख्या हमेशा a बराबर 2m या 2m प्लस 1 के रूप की 2m और 2m प्लस 1 के रूप में अपन एक क्वेश्चन किया था, एग्जांपल किया था, तो मैंने समझाया था 2m को बोलेंगे सम और 2m प्लस 1 को बोलेंगे विषम। क्लियर? तो बच्चों इसमें भी अपन क्या करेंगे, इसमें अपन 2 को एक बार क्या लिखेंगे, कॉमन लेके देखेंगे। जैसे 2 कॉमन लिया, अंदर बन गया 3q और ये बन गया मेरे पास में 2m। सारे बच्चे समझ गए, अंदर वाली बात को m लिख दो। क्या बच्चों ये 2m आ गया, और 2m देखते ही आपने बोला ये तो एक तरह की सम संख्या है। कौन सी सम संख्या बच्चों? 6q जो है वो सम संख्या है, पर आपको सम तो पूछा ही नहीं गया। तो क्या करेंगे, आगे वाले पड़ाव पे r बराबर 1 पे गए। a पे मेरे पास कितना बना? a बराबर 6q प्लस 1। तो बच्चों ने कहा सर यहाँ वापस से 2 कॉमन लेके देखते हैं, तभी तो पता चलेगा सम या विषम के बारे में। 2 कॉमन लिया, अंदर आया 6q प्लस 1 एक तरफ। बच्चों कितना है मेरे पास में? 2m प्लस 1। अभी समझा था 2m प्लस 1 क्या होता है? विषम होते हैं।
मतलब 6 क्यूब प्लस 1 मेरे पास में क्या बन जाएगा, एक तरह से विषम। तो बात क्लियर रही। फिर बच्चों r बराबर लेते हैं 2। कितना बनेगा r बराबर 2 पे, a बराबर 6 क्यूब प्लस 2। अब देखना है बच्चों क्या 2 इस पूरे में से कॉमन आ सकता है, तो हाँ, जब 2 कॉमन लिया गया तो अंदर बना 3 क्यूब प्लस 1। देखो बाहर की तरफ कुछ भी प्लस नहीं आ रहा है, तो बच्चों इस पूरे वाले को अंदर क्या मान लेंगे, m, तो बन गया 2m। 2m बच्चों मेरे पास में कितना होता है, सम होता है। मेरे ख्याल से सारे बच्चे बेहद ढंग से पढ़ रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आना तय है आपके। यदि r बराबर 3 है तो क्या, r बराबर 3 पे बनेगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। अब बच्चों के मन में आया सर हम तो बार बार कॉमन तो 2 ले रहे हैं, पर आगे वाली संख्या तो 2 से बड़ी है। तो सर आपने पिछले वाले लेक्चर में समझाया था कि जो आप कॉमन लेते हैं अगर उससे बड़ी संख्या दिख जाए तो उसको 2 के रूप में तोड़ दो। तो उसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ये आ गया 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। तो बच्चों एक जो हुआ वो 2 से छोटा हुआ तो उसको अलग लिख दिया, तो बन गया 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। क्या बच्चों इस पूरे में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो आया 2 टाइम्स 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। बच्चे समझ गए, सर इसको m मान लेंगे तो 2m प्लस 1 बन जाएगा। 2m प्लस 1 होती है हमेशा एक तरह की विषम संख्या। तो यदि ये विषम संख्या है तो 6 क्यूब प्लस 3 भी कैसा होगा, विषम होगा। ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। यदि r बराबर 4 है, बच्चों गौर से देखेंगे, यदि r बराबर क्या है 4, तो a बराबर बन गया 6 क्यूब प्लस 4। क्या बच्चों 4 तो सीधा ही 2 की टेबल में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 कॉमन लिया, अंदर बन गया 3 क्यूब प्लस 2। बच्चों देखो क्या अंदर वाली पूरी बात को m बोल सकता हूं, तो 2m मेरे पास में कितना आया, सम संख्या। जैसे ही ये सम संख्या आई वैसे ही मैंने बोला अगर ये 2m सम संख्या है तो 6 क्यूब प्लस 4 भी एक सम संख्या है। अंतिम आया r बराबर 5, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। क्या बच्चों कॉमन तो लेना है 2, परंतु 5 जो है वो तो 2 का गुणज नहीं है, तो उसको गुणज क्या लिख सकता हूं, 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1। कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर आप पहले तो 2 प्लस 3 के रूप में लिखना चाहते थे, तो हाँ बच्चों आप चाहें तो इसको 2 प्लस 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, पर जैसे ही आप 2 प्लस 3 के रूप में लिखेंगे पहले 6 क्यूब प्लस 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, उससे जो भी आंसर आएगा फिर उसको जो 6m बनेगा उसको 3 के साथ में और देखना पड़ेगा, तो 3 को और तोड़ेंगे तो 2 प्लस 1 और लिखा जाएगा, फिर यहां से 2 और कॉमन लिया जाएगा। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, सीधे ही 2 का गुणज जो 4 है वो लिख दिया। क्या बच्चों एक जो आना था अलग आ चुका है, अब इस दोनों में से क्या लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बन गया 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। सारे बच्चे समझ गए, सर इसको क्या लिख देना है, m लिख देना है प्लस 1। क्या बच्चों हर एक चीज के लिए m लिखेंगे, तो हाँ लिखेंगे। यहाँ m बराबर कितना है 3 क्यूब प्लस 1, या m बराबर कितना है 3 क्यू, या m बराबर कितना है 3 क्यू, या m कितना है 3 क्यू प्लस 1 है, या m कितना है 3 क्यू प्लस 2 है, या m कितना है 3 क्यू प्लस 2 है, सब लिखना है। जैसे 2m प्लस 1 बना, ये बन गया विषम संख्या। मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए, ये भी विषम संख्या प्रूव हो चुकी है। तो वापस रिपीट कर देता हूं बच्चों, विषम संख्या कहा तो 0 1 2 3 सबको अलग अलग ले लिया। हम जानते हैं सम और विषम कैसे आता है, सम के लिए 2 का गुणज चाहिए, विषम के लिए 2 के गुणज में 1 एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए। समझ गए, सब में अलग अलग अपन ने लिखा, हर केस को अलग अलग लिखा, सबको 2 के गुणज के रूप में मतलब 2 कॉमन लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात आती है आपके चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। ये दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन ने क्या सीखा, पहले तो अपन ने सीखा प्रूव करना मतलब सिद्ध करना। ठीक है, ये तो अपन ने सिद्ध कीजिए सीख लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक। बच्चों महत्तम समापवर्तक पहले तो तुमने सीखा होगा कि 2 और 9 का महत्तम समापवर्तक के लिए क्या करते थे, 2 को अलग सॉल्व करते थे, 9 को अलग सॉल्व करते थे। यहाँ पे 2 आता था, यहाँ 1 बन जाता था, यहाँ पे 3 से डिवाइड करते थे,
2 को लिखते थे 2 गुणे 1, 9 को लिखते थे 3 गुणे 3। इसमें से अगर कोई कॉमन आ रहा है तो बन जाएगा, वरना आंसर आएगा 1। बच्चों इसमें से कोई कॉमन आया कि नहीं आया? इसमें से कोई कॉमन आया कि नहीं आया? जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है? 1, क्योंकि 1 तो हमेशा ही सब नंबरों में आता है। परंतु हम इसके अंदर इस तरह से नहीं करेंगे। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं महत्तम समापवर्तक का। ठीक है बच्चों, महत्तम समापवर्तक का दूसरा तरीका बताता हूं। अगेन ही नंबर लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर को ऊपर लिखूंगा, छोटे नंबर को दूसरा नीचे लिखूंगा। क्या देखो बच्चों, काटने पे कुछ कट रहा है क्या? तो नहीं कट रहा। आंसर भी क्या आएगा? 4.5 आएगा, तो वो भी कोई मतलब का नहीं है। अब माना एक मेरे पास में नंबर है, एक नंबर है 18 और एक नंबर है मेरे पास में 4। एक नंबर है 18 और एक नंबर मेरे पास में क्या रहेगा बच्चों? 4 रहेगा। हो गया? हाँ, बोर्ड पे चलो। ये था ना, पूरा खाली आ रहा है तो यार। कहाँ पे? पूरा खाली है तो किधर? मतलब जो पहले लिखा हुआ था इतना, ये तो लिख लो। पहले वाला तो वीडियो आ रखा है ऑलरेडी। हाँ, तो ये वीडियो उसमें है, यहाँ से लिख करना है। हाँ आप करो, नहीं 1 सेकंड। हाँ करो। हाँ बच्चों, तो इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास में एचसीएफ या फिर महत्तम समापवर्तक। परंतु वो भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करना है। पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग क्या था? सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या था कि कोई भी संख्या जो होती है वो विषम है या फिर सम है, या फिर किसी संख्या का जो घन है वो किस रूप का है, किसी संख्या का वर्ग जो है वो किस रूप का है। अब दूसरा जो इसका अनुप्रयोग है वो है अपने पास में महत्तम समापवर्तीय निकालना। महत्तम समापवर्तीय निकालना मतलब मसप निकालना। बच्चों मसप निकालने के लिए पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूं, छोटी क्लास से जो पढ़ के आ रहे हो, फिर अपन आएंगे यूक्लिड वाले पे। सबसे पहली बात आपने क्लास में पढ़ा है, एग्जांपल लेता हूं, एक नंबर है 18, एक नंबर है 4। कैसे करते थे? 4 को अलग किया, 18 को अलग किया, या था 2 का भाग दिया फिर मेरे पास में, फिर इस तरह से आया, फिर 2 का भाग देने पे 9 आया, फिर 3 का भाग देने पे मेरे पास में अंतिम में 1 आया। 4 बराबर बन गया 2 गुणे 2, 18 बराबर आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3। बच्चों इसमें क्या करते थे अपन? कॉमन कॉमन ले लेते थे। बच्चों दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया। अब 4 और 18 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था और कुछ भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर कितना आता था अपने पास में? 2 आंसर आ जाता था।
उसी तरह इसका जो दूसरा मेथड है वो समझो। आपको क्या करना है, बड़ा नंबर ऊपर लिख देना है, छोटा नंबर नीचे लिख देना है। अब देखो बच्चों, क्या बड़े नंबर और छोटे नंबर में क्या एक दूसरे का किसी का भी भाग जा रहा है क्या? तो शुरुआत किया मैंने 2 से, 2 का भाग लगाया, कितना आया बच्चों 9 आया। फिर कितना है मेरे पास में 2 आया। क्या और भाग दिया जा सकता है? नहीं बच्चों, अपने भाग किससे लगाया था 2 से, तो आपका आंसर भी क्या बन जाएगा 2। सुनो फिर रुको फटाफट से ढंग से देखते हैं नेक्स्ट वाला। माना एक है 27 और दूसरा मेरे पास में है 81। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको पहले तरीका बताता हूं 27 और 81 अलग अलग करने वाला, फिर अपन सीखेंगे डिवाइड वाला। जब इससे किया तो 3, 9, 3, 3 और 1 जो आपको आता है मैं वही बता रहा हूं। मैं तो समझौती से करते हैं, सबसे छोटा नंबर लिया 2 से, तो 27 को नहीं कर सकते तो 3 से किया बच्चों। 81 को भी, अब देखो 81 के अंदर भी मेरे पास संख्या तो विषम है, तो सबसे पहले चेक करो दोनों का जो योग है वो 9 है क्या, या 9 का गुणन है क्या। तो बच्चों दोनों का योग कितना है 9 है, मतलब 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 3 से किया 27 आया, 3 से किया 9 आया, 3 से किया लास्ट में 1 आया। बच्चों क्या लिखेंगे 27 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, 81 बराबर 3 3 3 और 3। बच्चों इन दोनों में से एक सेट कॉमन आया 3, एक तरफ लिखा, दूसरे एक और सेट कॉमन आया 3, वो भी एक तरफ लिखा, और तीसरा सेट एक और कॉमन है उसको भी एक तरफ लिखा। आंसर कितना है तुम्हारे पास में 27 आया क्या? हाँ आया। अब इसको एक और दूसरा तरीका देखते हैं बच्चों, क्या हुआ डिवाइड करने वाला तरीका। बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। जो बच्चा 27 का पढ़ा जानता है वो तो डायरेक्टली कर लेगा, या फिर जो 27 का पढ़ा नहीं जानता वो कैसे करेगा 3 से करेगा। 3 से क्या, तो ऊपर 27 आया नीचे 9 आया, तो एक बार 3 अलग लिखा, और 3 से क्या मेरे पास में 9 आया नीचे 3 आया, उस 3 को भी अलग लिखा, और मेरे पास में 3 से टूटा तो लास्ट में 3/1 आया, वो भी अलग लिखा। बच्चों तीनों आ गए मेरे पास में, क्या बन जाएंगे 3 × 3 × 3, कितना है आंसर 27। इससे भी 27 आया। चलो एक मिनट फटाफट से और देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बहुत ही बेहतरीन दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इस तरह की चीजों को अपने डेली लाइफ में लेके आ जाओ। कैसे काम करो, माना तुम्हारे पास एक नंबर है 154 और दूसरा नंबर है तुम्हारे पास में 308, या फिर 308 इसी अपन रखते हैं नंबर, मान लिया 1212। ठीक है बच्चों, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, जितना भी टूटता है तोड़ लेंगे। पर मैं क्या कर रहा हूं, मेथड सेकंड से बता रहा हूं। मेथड सेकंड बोलता है बड़ा नंबर बटे छोटा नंबर। देखो बच्चों दोनों में से 2 2 आया तो 2 से डिवाइड करते हैं, जितनी बार डिवाइड करेंगे उसको अलग लिख देंगे। 2 से डिवाइड किया कितना है मेरे पास में 606, 606/77। ठीक है बच्चों, 606/77। अब बच्चों क्या ये चीज 11 से डिवाइड हो सकती है? 2 से हुई, 3 से नहीं हो सकती, 4 से नहीं हो सकती, 5 से नहीं हो सकती, 6 से नहीं हो सकती, बकायदा 7 से अगर करेंगे तो बच्चों 7 से क्या बनेगा मेरे पास में, देखो एक बार 7 से करने में मेरे पास में क्या बनेगा 7 8 या 56, 4 7 से भी नहीं हुई। अब बच्चों देखते हैं क्या 11 से हो सकती है क्या? जब मैं 11 से सॉल्व करने गया तो मेरे पास में देखना बच्चों क्या बन रहा है, 11 से सॉल्व करने मेरे पास में कितना बना, यहाँ से 11 पंजे 55, 5 बचा, फिर 56 हुआ। नहीं, ये 11 से भी नहीं हुई। तो क्या इसके बाद में टूट रहा है क्या? तो नहीं टूट रहा सर, नहीं टूट रहा तो सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहां से अभी एक बार 1 मिनट के लिए आप मान लो, तो आगे अपन देख लेंगे। देखो बच्चों 77 जो होता है वो या तो 11 से हो पाएगा या फिर वो 7 से हो पाएगा। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे। आगे आते हैं थोड़ी सी बात पे, दोनों को अलग अलग किया, 154 अलग लिखा, 1212 अलग लिखा। 2 से डिवाइड करने पर 77 आया, फिर 7 से डिवाइड करने पे 11, फिर 11 और लास्ट में 1। इसको 2 से करने पे आया 606, फिर 2 से करने पे आया 303। अब 2 से नहीं हो पाएगा तो क्या आएगा, 3 से करने पे आएगा 101। अब 101 किससे होगा बच्चों, 101 किससे होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो 101 अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में 6n + -1 सिखाया था, उससे आप देखेंगे 101 जो है मेरे पास में अभाज्य संख्या है, तो 101 का 101 से होगा। बच्चों देखो ऊपर वाला जो है 154 मेरे पास में क्या लिखा जाएगा, 2 × 7 × 11, 1212 लिखा जाएगा मेरे पास में, 2 × 2 × 3 × 101। बच्चों कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2, तो आंसर भी कितना आया 2। तो शायद आप भाग देने वाला तरीका समझ गए। एक और सवाल आपके लिए, बेहतरीन सवाल,
एक नंबर है 78, दूसरा नंबर है मेरे पास में 24। आप इनको जैसे बचपन में निकालते थे उससे करें, मैं आपको भाग से करवाता हूं। 78/24 डिवाइड करूंगा 2 से, 2 से डिवाइड किया तो 2 अलग लिखा, कितना है बच्चों मेरे पास में 39/12। अब बच्चों 2 से दोनों डिवाइड हो नहीं सकते पर 3 से हो सकते हैं, जिससे 3 से डिवाइड किया 3 अलग लिखा, डॉट लिखा, मतलब मल्टीप्लाई हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 13/4। और डिवाइड करना पॉसिबल है क्या? तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर कितना बनेगा 2 × 3 = 6। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, चेक कैसे करेंगे? 78 को सॉल्व करें, 24 को सॉल्व करें। 78 में बनेगा 2, फिर 39, फिर बनेगा 3 से 13 और लास्ट में आंसर आया 1। 24 बनेगा 2 से 12, फिर 2 से बना 6, फिर 2 से बना 3, फिर अंत में बना 1। बच्चों देखो कॉमन कौन कौन है? 2 कॉमन है और एक बार 3 कॉमन है, तो आंसर कितना आएगा 2 × 3 = 6। मेरे ख्याल सारे बच्चों को ट्रिक समझ में आई होगी। ये ट्रिक बेहद इंपॉर्टेंट है, मेथड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे बेस्ड अपन अगला करेंगे यूक्लिड का विभाजन प्रमेय से। इसी तरह से अपन करेंगे नई चीजें, महत्तम समापवर्ती निकालना। तो मास किससे करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्लियर है बच्चों? कैसे करेंगे सुने। जैसे भाग वाला तरीका था उसी के मिलता जुलता है। माना तुम्हारा एक नंबर 78 है, दूसरा नंबर 24 है, इसको आप लिख देंगे a = bq + r। a जो होता है बड़ा नंबर, b जो होता है वो छोटा नंबर। बच्चों कैसे सॉल्व करना है? एक एक स्टेप आप ढंग से देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। बच्चों 24 इधर लिखा जाएगा, इसका एक फिक्स प्रोसेस होता है, प्रोसेस को याद रखना होता है बच्चों। 24 इधर आया, इधर आएगा 78। मैं जो बात बोलने वाला हूं वो बहुत ढंग से सुनते रहना। 24 के पार्ट है में 78 कब आएगा? 24 24 × 24, 24 × 48, 24 × 72, 24 चौक 96 बड़ा हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 3 लिख दिया, 24 × 72। बच्चों कितना बच गया? 6। यहीं पे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये इतना स्टेप लिखा, इस स्टेप को कैसे लिखूंगा? 78 बराबर क्या लिखा जाएगा? b की वैल्यू कितनी मेरे पास में? 24। बच्चों q का मतलब क्या होता है मेरे पास में? भागफल। ये मेरे पास में कितना होता है? q। और r क्या होता है मेरे पास में? एक बात के लिए शेषफल। तो 78 बराबर क्या लिखा जाएगा? 24 × 3 + 6। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों अगला स्टेप क्या? बच्चों मैंने ये स्टेप लिखा, उसके सामने ये स्टेप लिखा, तो आपको ध्यान रखना है। अगला स्टेप क्या होगा? ये जो 24 है, अब ये 24 उतर के आ जाएगा यहां पे। कहां आ जाएगा बच्चों? यहां पे। और ये जो 6 शेषफल बचा था उसको भाग लगाना है 24 से। रिपीट कर रहा हूं, यदि शेषफल बच गया है तो उसको वहीं रखें, और जो ऊपर वाला ये 24 नंबर था वो आ जाएगा आपके भागफल में नीचे उतर के। ये तरीका था यूक्लिड का मसपा निकालने का। बच्चों मेरे पास यहाँ कितना आया? 6 की टेबल में 4 बार आएगा, ये बन गया 24 और ये आ गया 0। बच्चों जिस संख्या पे तुम्हारा आंसर 0 बन जाए, जैसे 6 की वजह से मेरे पास आंसर क्या आया? 0, तो वही संख्या तुम्हारा मसपा कहलाएगी, वही तुम्हारा महत्तम समापवर्ती कहलाएगी। तो बच्चों अब इस वाली बात को कैसे लिखेंगे? तो इस वाली बात में अंदर कौन था? 24, तो अंदर ये आया। कॉर्नर में कौन था? 6, ये लेफ्ट में ये आया। राइट में कौन था? 4, ये आया। और शेषफल कितना है? 0। तो जो पहले वाला लिखा रहेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? मसपा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। नया एग्जांपल लेते हैं, नया समझाते हैं। माना एग्जांपल है तुम्हारे पास में, माना एग्जांपल है अपने पास में, एग्जांपल लिया अपन ने 916 और दूसरा एग्जांपल लिया अपन ने 128। ठीक है, पहले तरीका बताता हूं तुम्हें, अपना वाला डिवाइड वाला। बच्चों तुम्हारे पास 3 तरीके हैं। मेथड फर्स्ट तो बचपन वाला, मेथड सेकंड अपन ने किया था अभी भाग वाला, जिसमें कुछ कुछ जो आएगा उसको लिखते जाएंगे। वही भाग वाले से जुड़ा हुआ एक तरह से है हमारा मेथड थर्ड, जिससे हम यहां पे करने वाले हैं। परंतु पहले मेथड सेकंड से करके बताता हूं। मेथड सेकंड से करूंगा तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। सारे बच्चे समझ गए, 2 से भाग लगाओ सर।
2 से भाग लगाने पे 2 जो आया वो यहां लिखे, 2 से भाग लगाने पे ये मेरे पास बन गया, ऊपर बन गया 4, 458, नीचे आ गया 64। अभी भी 2 से भाग लग सकता है तो लगाओ सर। लगाया, कितना बन गया यहाँ पे 229 बट्टे कितना है मेरे पास, नीचे आया 32। अब 2 से भाग नहीं लग सकता, नीचे वाला तो कभी भी 2 के अलावा किसी से भाग लग ही नहीं पाएगा। 2 4 जो 2 के गुणे जो उनसे हो पाएगा, और ऊपर वाला कभी भी 2 से नहीं हो पाएगा। यहां भी 2 से कटा, यहां भी 2 से कटा, तो 2 गुणे 2 की तो हो जाएगा मेरे पास में 4। देखते हैं क्या यूक्लिड वाला भी आपको आंसर 4 देता है क्या। तो फटाफट से गौर करो, ध्यान लगाओ, नोट्स बनाते रहना बच्चों। क्या लिखूंगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखा जाएगा बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है। यहां पे a का मतलब बड़ी संख्या, b का मतलब छोटी संख्या। a का मतलब कितना आया 9, इधर लिखेंगे अपन 9 16 बराबर 128 क्यू प्लस आर। थोड़ी थोड़ी हिंदी इंग्लिश भी बोल रहा हूं। r का मतलब शेषफल, q का मतलब भागफल। बकायदा मतलब इसका यही हुआ कि 916 को 128 से भाग लगाया जाए। तो मैं यहां लगा रहा हूं बच्चों, 128 यहां लिखा जाएगा, फिर उसका भाग लगाया जाएगा 916 से। समझे बच्चों। 128 को डिवाइड लगाओ तो बच्चों कितना आएगा, 916 को डिवाइड लगाएंगे जब 128 से तो कितना आएगा, लगभग ये सोचते हैं 6 7 8 8 नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि 128 इंटू 8 जो है वो 900 से ऊपर चला जाएगा। तो 128 इंटू 7 करके देखते हैं एक बार। 128 गुणे 7 किया, मेरे पास कितना बन गया बच्चों, 796 आया मेरे पास, 796 आया। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों ये आया मेरे पास में 896 सॉरी, ठीक है 896 आया मेरे पास में। कितनी बार आया, 7 बार में आया। ये 896 इधर लगाया बच्चों, सबट्रैक्ट करने में मेरे पास में कितना आया, 20 आ गया। बच्चों ने कहा सर ये जो 20 आया है उसको चलने दे। कैसे चलने दे, इस 128 को यहां भागफल में लेके आए, ये तरीका चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक शेषफल 0 नहीं आता। तो कुछ बच्चों ने कहा सर ये जो लिखा है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। कैसे लिखेंगे, 916 बराबर 128। बच्चों Q कितना है, ये Q है, कितना आया इंटू 7 प्लस R कितना आया बच्चों मेरे पास में 20 आया। अब मैंने कहा ये 128 यहां आ गया बीच में, अगली लाइन में लिखा जाएगा 128 बराबर ये जो शेषफल बचा है, ये जो 20 शेषफल बचा था, क्या अपन उससे ही भाग लगा रहे हैं, हाँ लगा रहे हैं। तो ये 20 यहां आ जाएगा, 20 Q प्लस R लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ गए, परंतु अगर ये स्टेप नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट समझाऊंगा कैसे लिखोगे। ठीक है, ये लिख दिया 20 128 लिख दिया, 20 के पहाड़े में 128 नहीं आता तो 20 छक्के 120 हुआ, कितना आया मेरे पास में 8 बच गया। तो अब इस वाली बात को कैसे लिखोगे ये समझो। 128 बीच में है तो सबसे एक तरफ आया। अब कॉर्नर वाले, पहले आएगा लेफ्ट वाला 20, फिर आएगा राइट वाला 6, फिर आएगा शेषफल। मेरे ख्याल से अब किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों का डाउट रहता सर क्या दोनों करने पड़ेंगे, तो हाँ दोनों ही लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, तभी नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का सवाल आपको यूं ही नहीं देंगे वो लोग। क्लियर। अभी भी शेषफल 0 नहीं है तो क्या करेंगे, ये 20 अब नीचे उतरेगा यहां पे इस तरह से नीचे आया। क्यों लिखा है, क्या लिखेंगे 8 के पहाड़े में 20 आता है, नहीं 8 दूने 16, कितना बन गया मेरे पास में 4 बन गया, आया 4। अब बच्चों अभी भी 0 नहीं आया, पहले स्टेप लिखो, अंदर वाला 20 लिखा, कॉर्नर वाला 8 लिखा, फिर कॉर्नर वाला 2 लिखा, प्लस शेषफल 4 आया। अभी भी शेषफल 0 नहीं है तो क्या करेंगे, इस 8 को नीचे उतारेंगे, 4 दूने 8 बने, अब बना शेषफल 0। मैंने कहा था जिस वजह से शेषफल 0 बनता है वही तुम्हारा मसप होता है, तो इस 4 की वजह से शेषफल 0 बना, तो 4 क्या बन जाएगा, मसप। और आपका यहां से भी आंसर क्या आया, 4 आया था। मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए, यूक्लिड विभाजन से भी आप क्या निकाल सकते हैं, मसप निकाल सकते हैं। और जो मैंने आपको आंसर समझाया उससे भी मसप निकाला जा सकता है।
आसान मेथड, मेरा वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी एग्जाम आप दूसरा दो दोस्तों आप इस तरह का मेथड यूज कर सकते हो। बाकायदा आप एमसीक्यू मतलब एबीसीडी जब भी आप ओएमआर शीट भरेंगे तो उसमें यूज कर सकते हो मेथड सेकंड। मेथड थर्ड तो आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि इसका मसफा निकाले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो बाकायदा इस तरह से लिखना पड़ेगा। और अंतिम स्टेप अपन इसमें लिखना रह गए तो 8 बीच में तो इस तरफ आएगा, कॉर्नर कॉर्नर 4 गुणे 2 प्लस 8। अब बच्चों ये जो पहले वाला होगा उसी को बोलेंगे मसफा। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेक्चर आई होप आपको बहुत नई नई बातें सीखने को मिली होगी। इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहें ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लाते रहें, आपको फ्री एजुकेशन देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं इसी टॉपिक के आगे, मसफा के आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे।